नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है ध्यान, मेडिटेशन। ये टर्म बहुत ही कंफ्यूजिंग है और बहुत लोगों को ये टर्म को लेके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, कंफ्यूजन रहते हैं कि ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करते हैं और ध्यान कैसे करते हैं। तो आज इस वीडियो में आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान इन जनरल मतलब होता है फोकस, अटेंशन। जब हम लोग भौतिक लेवल पे, भौतिक स्तर पे कहते हैं कि इस पे ध्यान दो, इस चीज पे ध्यान दो, इसका मतलब क्या होता है कि बाकी सारा चीज को नजरअंदाज करके केवल उस चीज पे फोकस करो, अटेंशन दो। तो आध्यात्मिक स्तर पे ध्यान का अर्थ क्या है? स्पिरिचुअल लेवल पे ध्यान का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक लेवल पे ध्यान का अर्थ है आत्मा पे फोकस करना, सोर्स पे फोकस करना। आत्मा क्यों? क्योंकि अध्यात्म का अर्थ ही है अध्य आत्म। अपने आत्मा के अधिकतम स्वरूप को जानना ही अध्यात्म है। और जब हम लोग ध्यान की बात करते हैं स्पिरिचुअल लेवल पे, आध्यात्मिक स्तर पे, तो ध्यान का अर्थ है आत्मा पे ध्यान केंद्रित करना, आत्मा पे फोकस करना, आत्मा को जानना। आत्मा को जानने की प्रक्रिया ही ध्यान है। अब हम लोग ध्यान कैसे करेंगे और ध्यान क्यों करते हैं? सबसे पहली बात यह तो क्लियर होगा कि ध्यान क्या है। ध्यान आध्यात्मिक स्तर पे ध्यान का अर्थ है आत्मा को जानना, आत्मा पे ध्यान को केंद्रित करना, आत्मा पे फोकस करना। और ध्यान क्यों करते हैं? आत्मा को क्यों जानना है? आत्मा पे क्यों ध्यान को फोकस करना है? आत्मा पे ध्यान को इसलिए फोकस करना है क्योंकि हमें आत्मा को जानना है, आत्मा को रियलाइज करना है। क्योंकि आत्मा ही सोर्स है, आत्मा ही भगवान है, आत्मा ही पूर्णता है। जब तक आत्मा को हम नहीं जानते हैं तब तक हम अधूरापन में ही रहते हैं, दुख में ही रहते हैं। आत्मज्ञान से ही आदमी मुक्त हो सकता है, दुखों से मुक्त हो सकता है। आत्मज्ञान ही मुक्ति का द्वार है, आनंद है, सच्चित आनंद है। इसलिए ध्यान हम लोग करते हैं। यही कारण है ध्यान का और यही मकसद है ध्यान का। तो ध्यान क्यों करते हैं ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि ध्यान कैसे करें। ध्यान जैसे हम भौतिक स्तर पे ध्यान करते हैं, कैसे करते हैं? किसी एक चीज पे हमें अगर बोला जाता है कि इस पे ध्यान केंद्रित करो, तो हम लोग क्या करते हैं? बाकी सारे चीजों को छोड़ के केवल उस चीज पे हम लोग फोकस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मूवी देखना चालू करते हो तो आप क्या करते हो? बाकी सारा काम छोड़ के पूरा अटेंशन कहां देते हो? सिनेमा पे, मूवी पे, स्टोरी पे। तो आप क्या कर रहे हो? यहां पे आप ध्यान दे रहे हो किसी एक चीज पे। और इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी सारे चीज छोड़ के आप केवल उस चीज पे ध्यान को केंद्रित कर रहे हो। ठीक उसी तरह आध्यात्मिक स्तर पे ध्यान देना मतलब आत्मा पे ध्यान केंद्रित करना। और आत्मा कोई चीज नहीं है, आत्मा असीम है, पूर्ण है, अमिट है, अनंत है। तो इसलिए वो चीज नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज मतलब बाउंड्री हो गया। वो कोई भी चीज का सीमा होता है। किसी भी अगर आत्मा को कोई चीज हम बना देते हैं तो वो सीमा में आप उसको ढाल दोगे। और सोर्स
सीमा रहित है, असीम है। सोर्स को आप सीमा में नहीं कैद कर सकते हो, इसलिए आत्मा असीम है, कोई चीज नहीं है। और जब हमें आत्मा पे ध्यान केंद्रित करना है मतलब क्या है? जब सोर्स पे ध्यान केंद्रित करना है मतलब बाकी सारा चीज, सब कुछ से ध्यान को हटाना। सब कुछ से ध्यान को हटाना ही सोर्स पे ध्यान केंद्रित करना, आत्मा पे ध्यान केंद्रित करना, वही मेडिटेशन है। तो हमें करना क्या है? जैसे हम लोग भौतिक स्तर पे करते थे, क्या करते हैं कि किसी एक चीज पे ध्यान केंद्रित करना है तो हम बाकी सारा चीज को छोड़ के सिर्फ उस चीज पे ध्यान केंद्रित करते। उसी तरह जब हम आध्यात्मिक स्तर पे ध्यान केंद्रित करेंगे, ध्यान करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? सारा चीज से ध्यान को हटाना ही आध्यात्मिक स्तर पे ध्यान करना हुआ, मेडिटेशन हुआ। और वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है आंख बंद करके, क्योंकि जो भी चीज हम लोग देखते हैं, सोचते हैं बाहर, वो कोई चीज होगा। आंख से जब तक हम लोग आंख से देखते रहेंगे बाहर, तब तक हम लोग क्या करेंगे? किसी वस्तु पे विचार करेंगे, कोई ना कोई चीज को हम लोग देखेंगे और उस पर हम लोग विचार करने लगेंगे, तो हमें हमारा फोकस किसी चीज पे हो जाएगा। तो वो हम स्पिरिचुअल लेवल पे ध्यान नहीं कर पाएंगे, वो फिर भौतिक स्तर पे ही ध्यान चला जाएगा। और हमें करना क्या है? आध्यात्मिक स्तर पे ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, आत्मा को जानना है। तो आत्मा को जानने के लिए हमें मेडिटेशन करना होगा। और वो कैसे होगा? बाहर कोई भी चीज, कोई भी विषय, कोई भी थॉट्स से हमें ध्यान को हटाना होगा, डिस्ट्रैक्शन से कट ऑफ होना होगा। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? आंख से जो हम देखते हैं, इंद्रिया, सब इंद्रिया जो हम लोग सेंसेस है, 5 सेंसेस, वो विषयों पे ध्यान को ले जाता है। और हमें क्या करना है? सारे चीजों से ध्यान को हटाना है, तभी जाके हम आत्मा पे ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, तभी जाके हम आत्मा पे फोकस कर पाएंगे। वही मेडिटेशन हुआ। और इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? आंख को बंद करना होगा और शांत होकर बैठना होगा। ये मुश्किल है, शुरुआत में ये मुश्किल है, क्योंकि हम लोग इसके आदी नहीं होते हैं। और जो भी चीज आदमी जिस चीज का आदी होता है वही करना चाहता है। यही न्यूटन फर्स्ट लॉ है। जो आदमी, कोई भी मनुष्य क्या करता है, या कोई भी चीज, वस्तु हो या कोई भी चीज हो, वो उसी अवस्था में रहना चाहता है जो अवस्था में वो है। हैबिचुएटेड वे में एक्ट करता है। जो भी हैबिट है वही वो आगे लेके जाता है, जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। उसको क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो चूंकि हम आमतौर पे मेडिटेशन के हैबिचुएटेड नहीं होते हैं, सारी चीजों से ध्यान हटाना, शांत बैठना, ये हैबिचुएटेड नहीं होते हैं, इसलिए शुरुआती तौर पे, शुरुआत में ये कठिन है। लेकिन जब हम समझेंगे कि कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या होता है करने से, तो हमें यही मोटिवेशन हमें उस ओर ले जाएगा और हम वहां तक पहुंच जाएंगे। आत्म साक्षात्कार तक हम पहुंच सकते हैं, आत्मज्ञान तक पहुंच सकते हैं। तो शुरू में जितना हो सके वो अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिस करना होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट। तो मेडिटेशन शुरुआत में प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि इसके हम लोग आदी नहीं होते हैं। मेडिटेशन का सही अर्थ यही हुआ, ध्यान का सही अर्थ यही हुआ कि सारे चीजों से ध्यान को हटाना
वही आध्यात्मिक स्तर पे ध्यान हुआ। तभी जाके हम सोर्स पे ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, तभी जाके हम आत्मा पे ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। जब तक कोई चीज पे हम ध्यान हमारा जाएगा, ध्यान केंद्रित होगा, तक हम सोर्स तक नहीं पहुंच सकते हैं, सोर्स को नहीं जान सकते हैं। सोर्स को जानने के लिए हमें निर्विचार होना होगा, क्योंकि विचार मतलब क्या हुआ? जब आप आंख भी बंद करते हो, शुरुआत तो इंद्रियों से शुरू करना होगा आपको, और इंद्रियों में सबसे प्रबल है आंख, क्योंकि जब तक आंख खुला रहता है तब तक आपका डिस्ट्रैक्शन बाहर की ओर जाएगा ही, बाहर की ओर आपको किसी न किसी चीज पे आपका ध्यान जाएगा ही, बाहर फोकस होगा ही। इसलिए सबसे पहले क्या करना है? आंख को बंद करना है। जब आप आंख बंद करते हैं तो दूसरा डिस्ट्रैक्शन क्या होता है कि आप कुछ सुनते हो, कान से कुछ सुन लिए, या मन में कोई विचार चालू हो गया, उठ गया, या पास्ट या फ्यूचर का, अब उस पर आप विचार करने लगे, थॉट पे आप थिंक करने लगे। एक विचार उठा, दूसरा विचार उठा, और वो फिर विषय की ओर ले जाता है। फिर वो मन का जो दौड़ है वो बाहर की तरफ ले जाता है। तो आंख बंद करने के बाद भी दूसरा जो चैलेंज आता है वो क्या होता है? मन का चैलेंज आता है। भीतर मन क्या है? आपको बाहर की तरफ ले जाएगा। आप बंद किए हुए आंख, और कहीं आप आवाज सुने, फिर आप उसके बारे में सोचने लगे, फिर आपका ध्यान केंद्रित कहां हुआ? बाहर ही हुआ। इंद्रियों से आप बाहर की तरफ ही ध्यान केंद्रित करने लगे। आप बैठे हो सोर्स की तरफ ध्यान को ले जाने के लिए, लेकिन इंद्रियां आपको बाहर की तरफ ही ले जाता है। इसलिए शुरुआत तौर पे ये कठिन है, ये कठिन प्रक्रिया है। शुरुआत में ही आप मंजिल तक नहीं पहुंच जाओगे, लेकिन आपको स्टार्ट करना होगा, और करत करत अभ्यास से जरमती होत सुजान, और अभ्यास से आप परफेक्शन तक भी पहुंच जाओगे। अभ्यास ही असंभव को भी संभव करता है। तो धीरे धीरे आपको सारा जो ध्यान है, एक विचार उठा, फिर आप उस विचार को पकड़ोगे नहीं, उस विचार पे विचार नहीं करोगे। पकड़ना मतलब कोई विचार उठा, फिर आप उस विचार पे आप विचार करने लगे, और ऐसी प्रक्रिया चलने लगा। फिर आपका ध्यान, आप बैठे तो हो शांत से, आप पोस्चर, ध्यान का जो पोस्चर आप बैठे हो, आंख बंद है, लेकिन फिर भी मन दौड़ रहा है, मन चल रहा है। और उसको शांत करने के लिए क्या उपाय है? उपाय है कि जो विचार उठे उसके बारे में फिर विचार नहीं करना है, विटनेस करना है, शांत होना है, प्रैक्टिस करना है। यह समझना है कि हमें कहां ध्यान देना है। हमें ध्यान देना है सोर्स पे। और सोर्स पे ध्यान कैसे दे सकते हैं? सोर्स पे ध्यान तभी हो सकता है जब बाकी सारे चीजों से ध्यान को हटाए। जब तक हम कोई भी चीज पे ध्यान केंद्रित करते हैं, तब तक हम सोर्स से दूर हैं, सोर्स से हम दूर सोच रहे हैं। हमारी सोच ही हमें सोर्स से दूर ले जाती है। इसलिए कोई भी विचार को आने देना है, लेकिन हमें पकड़ना नहीं है। विचार पे विचार नहीं करना है, शांत होना है। धीरे 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 अभ्यास से, शुरुआत में 5 मिनट किए आप, अगले दिन और बढ़ाए, 7 मिनट किए, और धीरे धीरे क्लैरिटी आएगा। धीरे धीरे एक समय आएगा जब आप पूरी तरह से ध्यान में उतर जाओगे, पूरी तरह से आप निर्विचार हो जाओगे। आप सोर्स को महसूस कर लोगे। आप ध्यान के उच्चतम अवस्था
तक पहुंच जाओगे। आत्म साक्षात्कार तक पहुंच जाओगे, आत्मज्ञान तक पहुंच जाओगे। आत्म साक्षात्कार ही जीवन का लक्ष्य है। आत्म साक्षात्कार के बिना मुक्ति असंभव है। मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता है जब तक उसे आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, तब तक वो बंधन में ही है। वो विषयों तक ही उसका विषयों में ही सीमित है। तो कुछ समय हमें आत्मा के लिए निकालना है। 24 आवर्स पूरे दिन में हम सारा समय विषयों पे सोचते रहते हैं, कभी अपने बारे में नहीं सोचते। अपना मतलब शरीर नहीं, आत्मा। उस आत्मा के बारे में हमें कुछ समय देना है, कुछ उसको भी समय देना है। पूरे दिन में 5 मिनट भी हम लोग अगर निकालते हैं, शुरुआत करते हैं 5 मिनट से, तो भी बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विथ अ सिंगल स्टेप। कितनी भी लंबी जर्नी हो, यात्रा हो, शुरुआत हमेशा पहला कदम से ही होता है। इसीलिए शुरुआत में अगर 5 मिनट भी आप करते हो, शांत बैठते हो, आत्मा को समय देते हो, आंख बंद करते हो, विचार आते हैं लेकिन विचार पे विचार नहीं करते हो, प्रैक्टिस करते हो, उसके लिए सारे विषयों से ध्यान हटाने का अभ्यास करते हो, तो आप एक समय ऐसा भी आएगा कि आप ध्यान की उच्चतम अवस्था तक पहुंच जाओगे, जहां पे आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, जहां पे वो असीम को भी आप अनुभव कर लोगे। और वो असीम कोई दूसरा नहीं है, जहां पे नोअर एंड नोन एक हो जाएगा, फीलर एंड फीलिंग एक हो जाएगा। वो चॉइसलेस कॉन्शियसनेस कोई दूसरा नहीं, वो आप ही हो। और उस अवस्था तक पहुंचने के लिए आपको ध्यान करना होगा। और ध्यान तभी होगा जब आप ध्यान को समझोगे कि ध्यान क्या होता है, ध्यान क्यों करते हैं और ध्यान कैसे करते हैं। ये 3 चीज समझना बहुत जरूरी है। जो मैंने बताया कि ध्यान क्या है, इन जनरल फोकस करना। जैसे आप भौतिक लेवल पे किसी चीज पे फोकस करते हो, वही आप आध्यात्मिक स्तर पे आत्मा पे फोकस करना है। जो प्रक्रिया बाहर यूज करते हो भौतिक स्तर पे, वही प्रक्रिया आपको आध्यात्मिक स्तर पे भी यूज करना है, अपनाना है। और चूंकि बाहर आप अभ्यस्त हो, हैबिचुएटेड हो, और भीतर आप हैबिचुएटेड नहीं हो, भीतर की दुनिया में आप हैबिचुएटेड नहीं हो, तो यहां पे आपको प्रैक्टिस करना होगा। और शुरुआत आप जब करोगे तो आगे भी बढ़ जाओगे, लेकिन शुरुआत ही नहीं करोगे तो आप आगे भी नहीं बढ़ सकते हो। स्पिरिचुअल जर्नी में मेडिटेशन, ध्यान ही आपको आगे बढ़ा सकता है। विषय आप कितना भी जान लो, जब तक आप आत्मा को नहीं जाने, तब तक आपके जीवन से दुख नहीं मिट सकता है, दुख और अशांति नहीं मिट सकता है। ध्यान ही आपको आत्म साक्षात्कार तक ले जाएगा, आत्मज्ञान तक ले जाएगा, और वही आपका सारा दुख, अशांति दूर कर सकता है, आपको परमानंद तक पहुंचा सकता है, सच्चित आनंद बना सकता है। तो यही है। बहुत लोगों ने ऐसा सवाल पूछा है कि बहुत सारे जगहों पे मेडिटेशन सिखाते हैं, वहां पे म्यूजिक चलाते हैं
और म्यूजिक चला के बोलते हैं इस म्यूजिक पे ध्यान दो, ध्यान केंद्रित करो, तो वो क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ध्यान, जब आध्यात्मिक स्तर पे जब बात करेंगे ध्यान, तो उसका मतलब होता है कि कोई भी चीज, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो कोई चीज हो, वहां से सब जगह से ध्यान को हटाना है और निर्विचार की स्थिति तक पहुंचना है। और जब आप कोई म्यूजिक सुनते हो बाहर और उस पर फोकस करते हो, तो आपको सोर्स तक नहीं ले जाएगा, आपको सोर्स से दूर ले जाएगा, वो फिर आपको विषयों में ढकलेगा, आप आत्मा तक नहीं पहुंच पाओगे, आत्मा को नहीं जान पाओगे। तो बाहर जो म्यूजिक चला के जो मेडिटेशन कराते हैं, वो कुछ देर के लिए आपको रिलैक्सेशन लग सकता है, वो मेलोडियस जो सॉन्ग है वो आपको कुछ देर के लिए रिलैक्सेशन दे सकता है, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। वो एक तरह से पेन किलर की तरह है, वो आपको, आप उससे ऊंचा नहीं उठ रहे हो, उससे आपका चेतना का विकास नहीं होगा, आप वही गोल गोल घूमते रहोगे, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ही में आप रह जाओगे, वर्टिकली आप ग्रो नहीं कर पाओगे। वर्टिकली ग्रोथ मतलब चेतना का विकास, और चेतना का विकास आपके आत्म साक्षात्कार से ही हो सकता है, और वो ध्यान से ही हो सकता है। और ध्यान मतलब विषयों से ध्यान को हटाना। कोई भी चीज पे आप ध्यान केंद्रित करते हो, वो आध्यात्मिक स्तर पे ध्यान नहीं हुआ। आध्यात्मिक स्तर पे ध्यान का मतलब हुआ आत्मा पे ध्यान केंद्रित करना, और वो तभी हो सकता है जब आप बाकी कोई भी चीज, सब कुछ से ध्यान को हटाना, सब कुछ से ध्यान को हटाना ही आत्मा पे ध्यान केंद्रित करना हुआ, सोर्स पे ध्यान केंद्रित करना हुआ। और वो इंद्रियों के परे जाना हुआ। और जब तक चेतना का विकास नहीं होगा, तब तक परम आनंद और परम शांति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, तब तक आप मुक्त नहीं हो पाओगे। मुक्ति के लिए आपको निर्विचार की स्थिति पे पहुंचना होगा। एक बार जब आप निर्विचार की स्थिति पे पहुंच जाओगे, ध्यान की उच्चतम स्थिति में पहुंच जाओगे, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, आत्मज्ञान को आप उपलब्ध हो जाओगे, उसके बाद आपका मन आत्मा में स्थित हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी करोगे वो मेडिटेशन में ही काम होगा, वो ध्यान में ही सारा काम होगा। उसके बाद आपको ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, आप जो करोगे वो ध्यान से ही निकला हुआ कार्य होगा, वो निष्काम कर्म होगा, वो कर्म होते हुए भी वो अकर्म होगा। जो कृष्ण किए, जो बुद्ध किए, जो महावीर किए, जितने भी इनलाइटेंड बीइंग, जो बुद्ध पुरुष, ज्ञानी पुरुषों ने जो किया, वो ध्यान में उतर के काम किया। वो जो भी काम किए उसमें वो आत्मा में स्थित होकर वो काम किए, स्थित प्रज्ञ होकर वो काम किए। तो शुरू में आपको ध्यान तक पहुंचना है। ध्यान एक यात्रा है, स्वयं तक पहुंचने का यात्रा, स्वयं को जानने का प्रक्रिया है ध्यान। और एक बार आप जान लेते हो कि आप कौन हो, असीम, अनंत, पूर्ण, अद्वैत आत्मा हो, इस ज्ञान के बाद आप जो भी करते हो वो ध्यान में किया गया कर्म है। उसके बाद आपको ध्यान करना नहीं होता, आप सहज रूप से ध्यान में ही रहते हो, ध्यान में ही कर्म करते हो, क्योंकि आप आत्मा को जान गए हो, आप आत्मस्थित हो गए हो, आपका मन आत्मा में स्थित हो गया है। उसके बाद आप कर्म कर रहे हो, वो सहज रूप से कर्म होता है, वो निस्वार्थ भाव से कर्म होता है,
वो पूर्णता से कर्म होता है, पूर्णता के लिए कर्म नहीं हो रहा है। वो आनंद से कर्म हो रहा है, आनंद के लिए कर्म नहीं हो रहा है। वो आनंद में कर्म हो रहा है, यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।